वो अगर प्रत्याशी बनते, चाहे भाजपा से बनते चाहे कांग्रेस से बनते, तो वो चुनाव जीतते, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। अंतर उपचुनाव में अब एक नया ट्विस्ट सामने आया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा का जलवा तो आपने देखा ही है, लेकिन क्या हो अगर अब भाजपा के विधायक ही खुद निर्दलीय योद्धा नरेश मीणा की तारीफों के पुल बांध दे। नरेश मीणा के पास में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि पार्टी का, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं, जिसका खूंटा गढ़ा होता है ना, वही प्रत्याशी माना जाता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। वो अगर प्रत्याशी बनते, चाहे भाजपा से बनते चाहे कांग्रेस से बनते, तो वो चुनाव जीतते, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बढ़िया कैलिबर है। दरअसल देवली और नियारा उपचुनाव में निर्दलीय उतरकर 60,000 वोट बटोर चुके नरेश मीणा अब अंता सीट पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन सियासी हलचल का असली रंग तब चढ़ा जब भाजपा के विधायक राम सहाय वर्मा ने खुलेआम नरेश की तारीफ कर दी। हाल ही में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के प्रचार से लौटे राम सहाय वर्मा ने मीडिया के सामने साफ कहा कि नरेश मीणा बिना खूंटे वाले यानी निर्दलीय है, लेकिन अगर इन्हें कांग्रेस या भाजपा से टिकट मिला होता तो जीत इनकी पक्की थी। वर्मा ने नरेश की लोकप्रियता का ऐसा डंका पीटा कि लग रहा था कि सियासत के मैदान में अब एक नया सितारा ही उग रहा है। देखिए, अंता चुनाव है। सबसे बड़ा क्या है कि हम जो प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा चौथा स्तंभ है, हम इसको हाईलाइट करते हैं। नरेश मीणा के पास में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि पार्टी का, जिसको अपन देसी भाषा में कहते हैं, जिसका खूंटा गढ़ा होता है ना, वही प्रत्याशी माना जाता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। वो अगर प्रत्याशी बनते, चाहे भाजपा से बनते चाहे कांग्रेस से बनते, तो वो चुनाव जीतते, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। बढ़िया कैलिबर है। बढ़िया, जब उनियारा देवली चुनाव लड़ा, 60,000 वोट 15-20 दिन में लाना, ये लोगों में जुनून है। और वो, मेरी तो शुभकामनाएं उनको कि वो अच्छा चुनाव लड़े, और हमारी इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि वहाँ मैं कल अंता ही था, परसों भी मैं अंता था। वहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो भी नुकसान होगा वो बीजेपी का नहीं हो रहा, कांग्रेस का नुकसान होगा। भाजपा विधायक का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है और साथ ही साथ कई सवाल भी अब उठने लगे हैं कि क्या नरेश मीणा की बढ़ती लोकप्रियता का ये प्रमाण है या फिर ये सिर्फ एक सियासी चालाकी है। वर्मा ने तो अंतर उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी ठोका, साथ ही नरेश के लिए भी शुभकामनाएं देना वो नहीं भूले। टीवी 9 राजस्थान के लिए टोंक से रवि सैनी की रिपोर्ट।